Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is genitourinary problems. It's a very important topic as it has a weightage of 1 SEQ and several MCQs in UHS paper. Past papers का एक SEQ है जिससे मैं start करती हूँ. SEQ says a 30-year-old para 2+1 abortion came in OPD with a history of pain in the lower abdomen and vaginal discharge since the last 6 months. So what is the diagnosis? Vaginal discharge और abdominal pain है. Critical criteria for the diagnosis, causative organism, long term complication. ये तीनों चारों चीज़ें बताने हैं. तो genitourinary problems में मोस्टली आते हैं हमारे पास pelvic inflammatory disease या बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस, ट्रिकोमोनास या सिफिलिस, ट्रिकोमोनियासिस करा देता है ट्रिकोमोनास, और इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ आती हैं. ये हैं द पॉइंट्स टू कवर फॉर कंप्लीट सेक्शुअल हिस्ट्री एंड स्क्रीनिंग क्वेश्चन. डिफरेंट टेस्ट करवाने हैं. जब मैंने बताया बैक्टीरियल वेजिनोसिस है उसके लिए माइक्रोस्कोपी एंड वजाइनल डिस्चार्ज. एमसेल्स क्राइटेरिया. व्हाट इज़ एमसेल्स क्राइटेरिया? एमसेल्स क्राइटेरिया कहता है ये 4 हैं, इनमें से मिनिमम 3 भी हों तो फिर एमसेल्स क्राइटेरिया इंक्लूड कर देते हैं. या होमोजेनस डिस्चार्ज, हाई पीएच, अल्कलाइन और क्लू सेल्स ऑन माइक्रोस्कोपी. क्लू सेल्स जो अटैच सेल्स आते हैं. फिशी ऑर्डर 110% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द सैंपल. तो एमसेल्स क्राइटेरिया पूरा हो जाता है अगर 4 में से 3 भी हों. कैंडिडियासिस माइक्रोस्कोपी, वजाइनल डिस्चार्ज या कल्चर करवाते हैं. ट्रिकोमोनियासिस के लिए वेट माउंट स्पेशल कराते हैं, कल्चर, नैट टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट. नैट तो क्लेमिडिया, गनोरिया, इन तीनों के लिए कराएंगे. और गनोरिया के लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी, क्लेमिडिया के लिए स्वैब्स लेते हैं फ्रॉम द वजाइनल स्वैब्स हो गए, हाई वजाइनल स्वैब, एंडो सर्वाइकल स्वैब्स. यस. HIV के लिए हम लोग PCR कराएंगे, एलाइसा कराएंगे, उसमें देखेंगे HIV P24 एंटीजन. और सिफिलिस के लिए भी सीरोलॉजी उसकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस. हेपेटाइटिस B और C का क्या देखेंगे? C की एंटीबॉडीज देखेंगे और B की कोर एंटीबॉडी देखेंगे और सरफेस एंटीजन भी देखेंगे. बेसिक अभी आ जाता है बल्बो वजाइनल कैंडिडियासिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इसे कहते हैं कि दही की तरह गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज आता है. ऑन एग्जामिनेशन दर साइज ऑफ इन्फ्लेमेशन, इचिंग बहुत होती है, तो इधर एरिथीमा, एडीमा, फिजरिंग ऑफ द वल्वा एंड वजाइना एंड डिस्चार्ज में भी ऑब्जर्व. कैंडिडियासिस को किस तरह ट्रीट करना है? एंटी फंगस दे के, लाइक ऑरल इमिडाजोल, क्लोट्रामाजोल, निस्टैटिन दे सकते हैं. ऑरल इमिडाजोल तो यहाँ दे सकते हैं, पेसरिस भी रख सकते हैं, टॉपिकल इंट्रावेजाइनल पेसरिस, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं दे सकते. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर्स डायबिटिक, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, ऑरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हो या COCPs ले रही हो, प्रेग्नेंट हो, और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल ना रखते हो, तो उसको यही एडवाइस करेंगे कि सोप्स, डिटर्जेंट, परफ्यूम्स या सिंथेटिक अंडरवियर्स ना पहने. अगर HRT पे है तो उसकी डोजेज को कम कर दे. आपने और रिकरेंट एंटीबायोटिक्स लेने से भी ना, बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से जो वजाइनल फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है, डोडेलिन लैक्टोबैसिला है, वो जो नॉर्मल फ्लोरा की pH को मेंटेन करके रखते हैं 4.5 तक. जब वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स उन्हें भी डिस्टर्ब करेंगे, तो pH डिस्टर्ब हो जाती है, विच लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ अदर इन्फेक्शंस. ट्रिकोमोनियासिस जो ट्रिकोनिमा वेजिनालिस से फैलता है, और इसका हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना है? नैट टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड नैट है, या एंडोसर्वाइकल स्वैब या हाई वेजाइनल स्वैब्स ले लें. इसकी और ट्रीटमेंट क्या करनी है? ट्रीटमेंट इसकी मेट्रोनिडाज़ोल रिजीम है. सर्विसाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में सबसे पहले जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स पूछते हैं ना, जैसे वहाँ भी क्वेश्चन आया था, तो PID का केस है. PID में गोनोरिया, क्लेमिडिया, और ये सारी चीज़ें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं. गोनोरिया तो उसकी तो अच्छा, कैंडिडियासिस हो जाए तो इसमें सिर्फ उस पार्टनर को ट्रीट करना है, उस सेक्स पार्टनर को ट्रीट करना है जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं. ट्रिकोमोनियासिस हो, गोनोरिया और क्लेमिडिया हो, उसमें दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना है. करंट और रीसेंट सेक्सुअल पार्टनर्स दोनों की ट्रीटमेंट रिक्वायर होगी. इसमें भी ऐसे ही है, करंट और रीसेंट सेक्सुअल पार्टनर्स दोनों की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है. Examination of the normal is often normal, but although you may find cervicitis, mucopurulent discharge, ascending infection अगर हो जाए तो it leads to PID, hematogenous spread can cause disseminated gonococcal infection, non-blanching rash, arthralgia, arthritis, जो Reiter syndrome है, conjunctivitis, can't see, can't pee, can't climb a tree, arthritis, conjunctivitis और urethritis.
व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? नैट टेस्ट और एंडोसर्वाइकल स्वैब्स, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। डुअल ट्रीटमेंट इसका है, एक तो ये कि थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन जिसमें सेप्ट्राक्सोन, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन स्पेशल देनी है। रिसेंट एडिशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because these regimes in an attempt to delay the emergence of drug resistance. गनोरिया भी ड्रग रेजिस्टेंस ना हो जाए। क्लेमिडिया तो बहुत कॉमन है, बैक्टीरियल STI विद वुमन अंडर 25 years of age and it causes subclinical PID. एग्जामिनेशन में you would like every normal other examination like गनोरिया में पढ़ा के ऑफर नॉर्मल बट सर्विसाइटिस, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज, और इसका कहते हैं कच्ची लस्सी की तरह सफ़ेद पानी होता है, और डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। गनोरिया भी और क्लेमिडिया दोनों जो है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकती हैं। Reactive arthritis more common in men. How would you investigate NAT, swabs, or what is the treatment? Azithromycin plus doxycycline. Pelvic inflammatory disease ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते भी हैं और क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। STIs या इंस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से बहुत फैलता है। गनोरिया, क्लेमिडिया, माइकोप्लाज्मा इतना नहीं फैलाता जितना गनोरिया क्लेमिडिया फैलाता है। व्हाट आर द क्लिनिकल क्राइटेरिया? एक तो लोअर अब्डोमिनल बायलेटरल अब्डोमिनल पेन, डिस्पेरोनिया, ऑल्टर्ड वजाइनल डिस्चार्ज, IMB, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग। करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग लोअर अब्डोमिनल एंड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, गार्डिंग है, सर्विसाइटिस, और इसकी सबकी STI की एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते विदाउट एनी डिले, क्योंकि अगर डिले करेंगे तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन, एंडोमेट्रियल इन्फ्लेमेशन। फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन will lead to subfertility, ectopic pregnancy, chronic pelvic pain, hydrosalpinx, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन ड्यू टू द पेरीहेपेटाइटिस, जैसे कि वो नीसीरिया गोनोरिया कर भी देता है। फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, वॉयलेंट स्ट्रिंग अपीयरेंस, पेरीहेपेटाइटिस एडियंस बन जाती हैं। हाउ वुड यू ट्रीट दिस केस? इस केस में सारी रिजीम्स चलती हैं एंटीबायोटिक, जो क्लेमिडिया, गोनोरिया, ट्रिकोमोनियास को ट्रीट करने के लिए लगाते हैं। मैक्रोलाइड, जिथ्रोमाइसिन अलॉन्ग विद टेट्रासाइक्लिन, जो क्लेमिडिया के लिए हमने ली थी डॉक्सीसाइक्लिन। मेट्रोनिडाजोल प्लस विद और पेरेंट्रल थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन एट द स्टार्ट, और सारे सेक्स पार्टनर्स ट्रीट होंगे। वायरल में जेनिटल हर्पीज़ है, जेनिटल हर्पीज़ में वेसिकल्स बनते हैं और अल्सरेशंस बनती हैं। इसके सिम्टम्स जेनिटल पेन, डिसयूरिया, यूरिनरी रिटेंशन भी होते हैं। एंड ऑन एग्जामिनेशन देयर आर मल्टीपल सुपरफिशियल टेंडर अल्सर्स विद रीजनल लिम्फोडेनोपैथी एंड वेसिकल्स that are formed. How would you diagnose? एक तो आप अल्सर पर से स्वैब लेंगे, दूसरा ये कि वेसिकल्स में से सीरम भी उसका ले सकते हैं, उस पर PCR कंडक्ट कर सकते हैं। How would the treatment? Acyclovir, valcyclovir, famciclovir एंड और एनाल्जेसिक दे सकते हैं। और इसके अलावा वी विल आस्क द पेशेंट टू यूज़ कॉन्डम्स, क्योंकि कॉन्डम्स अक्सर लोग जो POP रखवाते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन के इम्प्लांट्स लिखवाते हैं, वो करते हैं दे प्रज्यूम के कॉन्ट्रासेप्शन तो हो रही है तो दे डोंट नीड कॉन्डम्स। हालांकि कॉन्डम सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं बल्कि STIs को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्डम्स इज अबाउट 50% टू रिड्यूस द STIs। जेनिटल वॉर्ड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टाइप 6 और 11 दे कॉज नॉर्मल जेनिटल वॉर्ड्स। 6 और 18 भी बिनाइन होते हैं, बट 31 और 33 दे कॉजेज कार्सिनोमा, और वो कार्सिनोजेनिक होते हैं उसके वेरिएंट्स। अब तो वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। बाइवेलेंट वैक्सीन इज़ अगेंस्ट 16 and 18 एंड क्वाड्रिवेलेंट इज़ अगेंस्ट 6, 11, 18 एंड 16। सिफिलिस कॉज बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, इसका क्या होता है? इन्फेक्शन इज़ क्लासिफाइड कंजेनिटल या एक्वायर्ड। लेट और अर्ली भी क्लासीफाई की जा सकती है। इन एक्वायर्ड अर्ली सिफिलिस द इनिशियल मैनिफेस्टेशन शंकर होता है, शंकर द साइट ऑफ एक्सपोजर, अक्सर जेनिटल शंकर्स नज़र आते हैं, सिंगल जेनिटल लीजन्स मिलते हैं, और इसके अच्छे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। मेनिंजाइटिस, 8th cranial nerve palsy, यूवीआइटिस, ऑफ्थेल्मिक इन्वॉल्वमेंट बहुत है। प्लेट कॉम्प्लिकेशन में गमेटिस लेजन, जैसे ग्रेनुलोमैटिस लेजन बेसिकली होता है, लोकल डिस्ट्रक्टिव लेजन अफेक्टिंग द स्किन एंड बोन। कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट में असेंडिंग एयोर्टा की एनेरिज्म करा देता है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट क्लासिफाइड एज मेनिंजियोवैस्कुलर डिजीज, टेबिस डॉर्सालिस जिसमें ब्लैडर डिफेक्टिव हो जाता है, एंड प्रोग्रेसिव डिमेंटिंग इलनेस, देयर इज डिमेंशिया एंड जनरल पैरालिसिस वीकनेस। व्हाट आर द टेस्ट हमारे पास एक तो NAT है, दूसरा रैपिड प्लाज्मा रीजन टेस्ट, इम्यूनल डिजीज़ रेफरल लेबॉर्ट्री VDRL, और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या करता है? बेसिकली इट कॉज डिप्लीशन, इफेक्ट करता है
एक तो एक्यूट वायरल इलनेस आता है जिस फॉलोड बाय क्रॉनिक डिक्लाइन और CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन वन और मोर इलनेसेस। एक पूरा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी का सिंड्रोम बन जाता है, डिफरेंट इलनेसेस आ जाती है इसमें। इसको ट्रीट करने के लिए हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी हार्ट यूज़ करते हैं। गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन HIV पॉजिटिव वुमेन, देर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे स्टेबल से बनी हुई नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और ये इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो मदर्स HIV पॉजिटिव होते हैं उसका मोस्टली कोशिश करते हैं कि प्री लेबर सिजेरियन सेक्शन कर दे ताकि मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर MTCT कम से कम हो। और ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग्स आर अप टू 3%। सो इन सर्कमस्टांसेस वेयर फार्मूला फीडिंग इज सेफ तो फार्मूला फीडिंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन जहाँ मदर इज़ टेकिंग प्रॉपर थेरेपी और उसका वायरल लोड बहुत कम है तो फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ कर देते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स। बेसिकली हम लोगों ने सेफेस्ट रूट रखना ताकि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन सबसे कम से कम हो MTCT। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एपिसोड। जज़ाकल्लाह खैर।